ईद मिलन समारोह में गले मिलकर दी बधाई। राज्यसभा सांसद का किया स्वागत। आपको बता दें, मुरादाबाद नगर में मासूम नेहटोरी फाउंडेशन की ओर से ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस मौके पर मौजूद आयोजकों द्वारा आए सभी मुख्य अतिथियों राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम, डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी हेमंत कुटियाल, सीडीओ आनंदवर्धन, निर्यातक नजमुल इस्लाम नजम का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर सभी वक्ताओं ने ईद की नमाज सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए सर्वप्रथम डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी हेमंत कुटियाल को बधाई देते हुए कहा कि दोनों अधिकारियों के प्रयास से ही 2 साल बाद जिले की ईदगाह में लाखों मुसलमान भाइयों ने रोजदारों के साथ ईद की नमाज अता की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के साथ कार्यक्रम में पहुंचे निर्यातक नजमुल इस्लाम नजम ने कहा कि जिले को इस तरह के डीएम एसएसपी की ही जरूरत थी, जो अब पूरी हो चुकी है। नजमुल इस्लाम नजम ने कहा कि इससे पहले कुछ असामाजिक तत्वों ने शहर की अमनो हवा बिगाड़ने का काफी प्रयास किया था, लेकिन डीएम एसएसपी की समझदारी से एक बड़ा दंगा होने से बच गया। इसके लिए डीएम एसएसपी हेमंत कुटियाल और उनकी पूरी पुलिस फोर्स बधाई की पात्र है। इस मौके पर शहर इमाम सैयद मासूम अली आजाद ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर अपनी शिरकत फरमाते हुए दोनों अधिकारियों को जिले भर के मुसलमानों की ओर से बधाई देते हुए उनके कार्यों की काफी प्रशंसा भी की। इस मौके पर बाल आयोग के सदस्य डॉक्टर विशेष गुप्ता सहित अधिक संख्या में नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे और कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया गया। मानवाधिकार इंडिया न्यूज मुरादाबाद। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल। आज के मेहमान हमारे लिए बड़ी साहब मेंबर राज्यसभा मोहतरम में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो तुम और न जाने क्यों और न जाने क्या तुम हो, सही माने में कुत्ते की दुम और न जाने क्या। मासूम नेहटोरी फाउंडेशन के ज़ेरे तमाम महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज लाजपत नगर मुरादाबाद में आयोजित इस शानदार बावकार और यादगार समारोह में आप सभी का इस्तकबाल है और हमारे सरपरस्त हम सब के मखदूम मोहतरम आली वक़ार आली मर्तबत मुरादाबाद का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले सुप्रसिद्ध हास्य कवि हमारे बड़े भाई हमारे अलमारूफ डॉक्टर मक्खन मुरादाबादी साहब तशरीफ में मशहूर मारूफ शायर कृष्ण बिहारी नूर साहब और उनके बाद चेक की शर्ट में मुस्कुरा जनाब जिया ज़मीर साहब जो टैक्सेशन के वकील हैं, लेकिन बहुत अच्छे शेर कहते हैं। अदब के डॉक्टर भी कहे जा सकते हैं और जो हमारी एनाटॉमी है उसके भी डॉक्टर हैं और आप फाउंडेशन के नायब सदर हैं। ये 4 हजरात और इनके साथ बल्कि ओवरऑल मंसूर उस्मानी साहब, उनका भी मैं इस्तेमाल करता हूँ। खासकर इमाम शहर के जो इमाम हैं सैयद मंसूर अली आजाद साहब, सलाम भी अर्ज करता हूँ और उनका इस्तेमाल भी करता हूँ। काफ़ी देर से यहाँ बैठे हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से और ख़ास के इमाम साहब से माफ़ी भी मांगता हूँ, मुझे आने में थोड़ी ताख़ीर हुई, लेकिन मैं आपको जब उसकी वजूहात बताऊँगा क्यों ताख़ीर हुई तो शायद आपका भी दिल उतना ही पसेज जाएगा जितना इस वक्त मेरा पसेजा हुआ है। जब मैं रास्ते में था तो मुझे फ़ोन आया, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, यहाँ पर कुछ संगठन के लोगों से मिलना था और फिर सीधे यहाँ आना था और मैं प्रोग्राम से बहुत पहले से आराम से आता, समय से आता, लेकिन वक्त से नहीं आ पाया। इसकी वजह ये थी कि आपके ही शहर में कहीं एक बड़ा हादसा हुआ था। हादसे में 11 बच्चे थे गाड़ी में, उसमें से 7 की और जब मैं पहुंचा वह 8वें की भी मौत हो गई। तो इतना भयानक एक्सीडेंट था और उसके बारे में हमारे मुख्यमंत्री जी काफ़ी चिंतित थे और उन्होंने भी हमें इस बात के बारे में बताया और कहा कि आप उनके घर जिला अध्यक्ष जो हमारे पार्टी के हैं और एसडीएम साहब के साथ हर घर में फर्दन जाके उनकी कैफियत देख कर। जब मैं वहाँ गया तो मुझे ईद मिलन के प्रोग्राम में जाहिर है ये एक
माह रमज़ान के बाद आता है, मुक़द्दस महीने के बाद आता है, तो इसका एक अलग मज़ा होता है ईद उल फित्र के और ईद के सेलिब्रेशन का। लेकिन जब वहाँ गया तो बिलखती माओं को देखते हुए, बिलखती बहनों को देखते हुए, और किसी का 14 साल का 16 साल का बच्चा, किसी का 18 साल का बच्चा, किसी का 22 साल का बच्चा, फिर एक बेवा हुई जिस 14 दिन पहले शादी हुई, वो बच्ची बेवा हो गई। किसी की बहू को देखा जो अभी 3 महीने पहले विलादत हुई है, तो उसके बच्चे को देखा, और घर में जिस गुर्बत की हालत देखा, और जैसे हालात में अपना इकलौता बच्चा खोया लोगों ने, तो वाकई उस वक्त उस नज़ारे को देख के, और एक घर से निकले दूसरे घर से निकले तीसरे घर से निकले चौथे घर, तो हमारे जो जिला अध्यक्ष जी है चौहान साहब, वो उनके आंखों से आंसू टपक पड़ा, वो रोने लगे, और शायद वहाँ पर जो भी साथ में था सबकी आंखों की तरफ आप देखें तो सब रो ही रहे थे, और मैं उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था। जाहिर है इंसान हूँ, इंसान जब किसी की तकलीफ देखता है तो उसका दिल पसेज जाता है, और इसलिए आज बड़ा इस बहुत अच्छे प्रोग्राम में आप देखने के बाद बड़ा दिल पसीज गया। इसलिए माफी चाहता हूँ आप लोगों से तहे दिल से कि मैं देर से आया, आप लोगों को इस इतनी गहरी धूप में बैठना पड़ा, उसके लिए भी माफी चाहता हूँ। लेकिन मौका इस मौके को फराहम किया हमारे मित्र नूरुद्दीन साहब ने। आज ये मौका मंच पे बैठे PM साहब, जिनके साथ मैं अक्सर चर्चा करता रहता हूँ कि इस जिले में जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ के विकास की दी गई है हमारे पार्टी की लीडरशिप के द्वारा, तो हम कैसे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा विकास करें। हम हर यहाँ के जनप्रतिनिधि या फिर बिजनेस कम्युनिटी के लोग या फिर समाज सेवक लोग सबसे मिलजुल कर, यहाँ के पदाधिकारियों से, अधिकारियों से, सबसे मिलकर, और अपने पार्टी के जितने भी कारकुन लोग हैं, जितने भी संगठन के लोग हैं, सबसे एक ही अपील करता हूं, और मिलजुल कर हम यहाँ कैसे जो है विकास का काम करता रहूं, इसकी कोशिश हर वक्त पेशकश करता रहा। तो ज्यादा समय नहीं हुआ है, मुझे ऐसा मौका जिसकी मुझे तलाश थी, उसमें DM साहब का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये मौका फराहम किया, नूरुद्दीन साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये मौका फराहम किया कि आप लोगों से मिलकर बातें कर पाऊँ। इसलिए कि जाहिर है विकास के काम के लिए शायद फर्दन मुलाकात नहीं होती, लेकिन ऐसे मौके जब आते हैं जहाँ पर ईद के जैसे, बकरीद के जैसे, या और ऐसे कोई मजहबी जो होली हो या ऐसा कोई भी प्रोग्राम हो जहाँ एक दूसरे से मिले, सभी समाज के सभी लोग आए, और जैसा सभी जितने लोग यहाँ बात कर रहे थे सभी ने कहा कि एक गुलदस्ते की तरह, चाहे वो सब अमन चाहते हैं, कोई ऐसा नहीं मुझे मिला जो अमन ना चाहता हो। जब मैं अभी गया तो उस मोहल्ले में ठाकुरद्वारा में, तो उस गांव के अंदर जब गया तो मुझे मस्जिद भी देखी, मुझे वहां पर बगल में उसके सामने उस बच्चे की मौत हुई है, और वहां पर मुझे हर मजहब के लोग देखे, और सबके आंखों में आंसू था। तो उससे क्या समझ में आता है कि इंसानियत ही सबसे बड़ी चीज होती है, और इंसानियत से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। और मुझे इस बात को बार-बार इस बात को दोहराना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर अमन विकास के साथ साथ हमें आप लोगों से भी जुड़ना है, लोगों से जुड़ना है, और अमन का जो पैगाम है हमारे वजीर आजम का, हमारे वजीर आला का, और हमारे दीगर जो बड़े लीडरशिप का है, उसको आप तक पहुंचाने में हम कामयाब हुए। लोगों के हर ऐसे प्लेटफॉर्म से मैं आपसे गुहार करूंगा। गुफ्तगू क्या है, जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। उपस्थित हमारे नगर के इमाम साहब सैयद मासूम अली आज़ाद साहब, यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम के आज की अध्यक्षता कर रहे मंसूर उस्मानी साहब, यहाँ पर मंचासी डॉक्टर विशेष गुप्ता जी, सतीश अरोड़ा जी, अभी हम लोगों ने मक्खन मुरादाबादी जी को सुना ही, जमीर जिया जी, डॉक्टर मुजाहिद जी, और हमारे सहयोगी अधिकारी के जिला अध्यक्ष जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे नायब इमाम साहब, सभी एक्सपोर्ट साहबान, सभी यहाँ के बुद्धिजीवी नागरिकगण, और सभी रिलीजियस जो हमारे लीडर साहबान हैं, मैं आप सभी लोगों को ईद के इस अवसर पर बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और इस बात के लिए भी मुबारकबाद देता हूँ कि जिस तरह से ईद के अवसर पर भाईचारा और सद्भाव इस जनपद में कायम किया गया, वो अपने आप में मिसाल है। तमाम लोगों के दिमाग में तमाम तरह की बातें थी, लेकिन उन सबको आपने झूठा साबित करते हुए जिस तरह से, जिस अमन चैन से
मुरादाबाद में ईद संपन्न हुई तो सभी लोग, आप सभी लोग उसके लिए वास्तव में मुबारक के हकदार हैं। और मेरी तो यही मुरादाबाद में एक मुराद है कि यहाँ का शासन प्रशासन सुकून से चलता रहे, लोग प्रगति के पथ पर अग्रसर हों, लोग तरक्की करें, हमारा जनपद तरक्की करे, हमारा प्रदेश तरक्की करे, हमारा मुल्क तरक्की करे, यही हम लोगों की दुआ है। और निश्चित रूप से आप सब लोगों के सहयोग से हमें पूरी उम्मीद है कि जैसा हमारे आदरणीय सांसद जी भी चाहते हैं कि हमारे जनपद पर हम लोगों का यह सौभाग्य है कि आपकी विशेष इनायत रहती है और इस जनपद को अपना सबसे ज्यादा समय देते हैं। इस जनपद के नोडल भी हैं आप, तो जैसी आपकी दुआ रहती है कि हमारा जनपद आगे बढ़े, तरक्की करे, तो तरक्की तभी संभव है जब आपस में भाईचारा बना रहेगा, सद्भाव बना रहेगा और हम अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हम सब लोग मिलकर के माननीय सांसद जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिशन है उसको कामयाब बनाएंगे और निश्चित रूप से अपने जनपद को तरक्की के पथ पर ले जाएंगे। आप सब लोगों को पुनः आज मिलन समारोह का कार्यक्रम था, यहाँ क्या बताना चाहिए, कौन कौन लोग मौजूद रहे? यहाँ पर जो मेहमान खुसूसी थे वो सैयद ज़फ़र इस्लाम साहब मेंबर पार्लियामेंट और राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के थे और बाकी जो अध्यक्ष था जो हमारे मंसूर उस्मानी साहब थे और सदारत और निज़ामत जो है वो सैयद मोहम्मद हाशिम साहब ने की और DM SSP CPO और एक्सपोर्टर्स ये सभी लोग इसमें मौजूद। क्या अपील करेंगे इस मौके पर, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये प्रोग्राम ही हमारी अपील था, हिंदू मुसलमानों का एक गुलदस्ते की तरह का मजमा। हम ऐसा ही समाज चाहते हैं, ऐसा ही प्रदेश चाहते हैं और ऐसा ही देश चाहते हैं। बहुत बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें कई बहुत यंग बच्चों की मौत हो गई। मैं फर्दन अपने पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर जहाँ के प्रशासन और जिला अध्यक्ष पार्टी के जो उनके साथ गया, उनको महसूस और एहसास दिलाने के लिए कि पार्टी और सरकार दोनों के साथ ऐसे दुखद घड़ी में खड़ी है और उनकी लगती माओं के और बहनों के और विधवा और जो हुई हैं उनके आंसू पोंछने का काम करने के लिए पार्टी ने भेजा। आज तो वहाँ गया तो बड़ा दुख हुआ, लेकिन होली को कौन रोक सकता है। लेकिन इस बात का आश्वासन देकर आया हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार यहाँ के प्रशासन वो हर चीज़ करेगी जो सरकारी कानून की तरफ तहत करना चाहिए और उस पर कोई भी ताख़ीर नहीं। साथ यहाँ पर ईद मिलन का कार्यक्रम था, नूरुद्दीन साहब ने ऑर्गेनाइज किया था, उन्होंने मुझे मदऊ किया, मुझे इनवाइट किया था, मैं शुक्रगुजार है कि वो उन्होंने इनवाइट किया, मैं आया। जिला प्रशासन भी यहाँ था, साथ हमारे जिला अध्यक्ष भी थे, पार्टी के सारे हमारे कारकुन भी थे, संगठन के लोग थे और एक बहुत अमन के माहौल में जिस तरह होना चाहिए गुलदस्ते की तरह मंच पे भी, मंच के बाहर भी सब थे। ये बड़ा अच्छा माहौल था जिसकी कल्पना हमारी सरकार करती है, उसका एक नमूना यहाँ के लोगों ने पेश किया। मैं उनका भी शुक्रिया।